पर ऐसा होते ही वो आदमी भी वहां से गायब हो गया। मगर हैरी बुरी तरह कांपने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसके मुंह से झाग निकलने लगे। हैरी वहीं नीचे गिर गया और उसकी बॉडी अकड़ने लगी। वो बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था। देखते ही देखते हैरी बिल्कुल शांत हो गया। उसकी मौत हो चुकी थी। ये देखकर कैरन सर से लेकर पांव तक खौफ में थी। कुछ देर तो वो वहीं जमी खड़ी रही, मगर फिर हिम्मत करके वो हैरी के रूम में गई और हैरी के फोन से उसने अपने पेरेंट्स को कॉल किया। जब मिस्टर और मिसेस विलियम्स घर पहुंचे तो कैरन हैरी के रूम में बेहोश पड़ी थी। जब वो होश में आई तब उसे कुछ भी याद नहीं था। पूरी विलियम्स फैमिली इस इंसिडेंट से हिल चुकी थी। उन्होंने जब हैरी का सामान छाना तो उन्हें उसकी एक डायरी मिली, जिसमें उसने लिखा था कि उसे मरे हुए लोग नजर आते थे। हैरी ने बचपन में भी ये सब अपनी मॉम को बताने की कोशिश की थी, पर उन्होंने कभी उसका विश्वास नहीं किया और हैरी का मजाक समझकर उसे इग्नोर कर दिया। हैरी को अपना एक गिफ्ट एक कर्ज की तरह लगने लगा था और वो कैरन की सेफ्टी के लिए बहुत परेशान रहता था। एलर्टन कासिल में आते ही हैरी को वहां रह रही आत्माएं दिखने लगी थीं और वो ये जानकर और परेशान हो गया था कि कैरन को भी उस बच्चे की आत्मा नजर आने लगी थी। उस बच्चे के अलावा वहां एक और इविल आत्मा भी थी जो कैरन को हार्म करना चाहती थी और उसी आत्मा से कैरन को बचाते बचाते हैरी ने अपनी जान दे दी। आसपास पूछने पर पता चला कि हैरी सच कह रहा था। इस कैसल की कहानियों पर माने तो वहां 3 आत्माएं रहती थीं। कभी किसी को एक औरत का भूत दिखता था जिसे लोग कैसल की मालकिन कहते थे, तो कभी एक छोटे बच्चे का, और साथ ही वहां एक बहुत ही इविल स्पिरिट का भूत भी था। वो लोग कहते हैं कि वो इविल स्पिरिट एक कारपेंटर की है जो उस कैसल में काम करता था। उस कारपेंटर की कैसल के मालिक से लड़ाई हो गई थी और इसलिए उस कैसल के मालिक ने बड़ी बेरहमी से उसे मार डाला था। उस दिन के बाद से पूरी विलियम्स फैमिली कभी कैरन का बर्थडे दोबारा नहीं मना पाई, क्योंकि उसका जन्मदिन अब उन्हें एक बेहद खौफनाक